चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर मतलब एक समान, अंतर, समा मतलब समान, फिर है अंतर, एक समान अंतर, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक। प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी, श्रेणी मतलब होता है लाइन, लगातार, जैसे सीडी वगैरह होती है ऐसे श्रेणी मतलब लगातार होती है श्रेणी। जैसे बताऊं आपको एग्जांपल दूं मैं, अगर कुछ भी आपको, तो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे यहाँ पर 1 है, पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, बाद के जो भी नंबर होंगे फिक्स गैप से होंगे, वो गैप आपको एक बार लेना है। जैसे मान लो मैंने गैप ले लिया 3 का, तो 1 and 3 4, 4 and 3 7, 7 and 3 10। इनके बीच में जो गैप है ना, वो आपके 3 3 3 का होना चाहिए। तो 3 का है तो 3 का रहेगा। गैप चेंज भी हो सकता है, जैसे मान लो गैप 2 का है तो ये आएगा। पहला नंबर कुछ भी हो सकता है, बाकी के जितने भी नंबर है उनके बीच में गैप इक्वल होना चाहिए। जब तक गैप इक्वल नहीं आएगा तब तक वो आपके एपी नहीं कहलाएगी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ये तो हो गया आपका ए और ये हो गया पी, इसको बोलते हैं एपी। शॉर्ट में कहते हैं इसको एपी कहते हैं। इसको हम यहाँ पर एपी कह सकते हैं कि ये एपी है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एपी भी आपके दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। देखो जैसे मान लो कि ये इसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं, तो ये क्या कहलाएगी आपके, ये कहलाएगी फाइनाइट एपी। अगर मैं यहां पर डैश करके यहां पर 3 डॉट लगा दूं, मतलब ये एपी आगे बढ़ती जा रही है। ये एपी केवल यहां तक ही है, बस यहां तक एंड है, जिसमें फिक्स टर्म होते हैं। जैसे 4 टर्म है, 10 टर्म है, 100 टर्म है, चाहे 1 लाख टर्म है, कितने भी टर्म हो, फिक्स टर्म हो। जैसे अगर मैं कह दूं कि 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, ऐसे करते करते अब यहां पर पीछे एक नंबर दे दूं मैं, यहां पर जैसे 97 लिख दिया, ये जो एपी है वो 1 to 97 तक है, तो ये भी क्या कहलाएगी आपके फाइनाइट एपी कहलाएगी। मतलब रुक जाती है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी, तो उसे बोलते हैं फाइनाइट। अब पीछे रुका हुआ नहीं, यहाँ पर 3 डॉट ही है, पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब ये और आगे तक जाएगी, तो इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट एपी। तो ये हो जाएगी आपके इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। तो ये आपकी है इनफाइनाइट एपी और ये है आपकी फाइनाइट एपी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान देना है आपको। एक पॉइंट है आपका ए, एक पॉइंट है आपका डी, एक पॉइंट है इसमें आपके एन, एक पॉइंट है इसमें आपके एन, और एक पॉइंट है आपके एस एन। और भी कोई पॉइंट होगा तो वो भी बताएंगे आपको। तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी का जो फर्स्ट टर्म है। जैसे यहां पर देखो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो जिसका फर्स्ट टर्म है ना सबसे आगे लिखा हुआ नंबर, वो आपका ए कहलाता है। अब आते हैं डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जैसा डिफरेंस दो कितना है, डिफरेंस 3 3 का है और वो होना चाहिए कॉमन। अगर इधर 3 का गैप तो इधर भी 3 का गैप होना चाहिए, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे यहां पर 3 3 का गैप है तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा आपके 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एन की। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, जिसको हम गिन सकते हैं वो टर्म। जैसे यहां पर देखो इसमें टोटल 1 2 3 4 टर्म। और एक चीज इसमें आपको खास तौर से ध्यान देनी है, एन जो है वो आपके होता है नेचुरल नंबर में। एन जो है ना वो होता है आपके नेचुरल नंबर में। जैसे आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है, कोई कह दे मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट है, तो 25 है। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि 25 1/2 स्टूडेंट है, या मेरी क्लास के अंदर 10/3 स्टूडेंट है। तो फ्रैक्शन में, पॉइंट में कभी भी नंबर नहीं आता है। तो जो भी नंबर्स हैं वो हम बोलेंगे कि मेरी क्लास में 25 स्टूडेंट है,
मेरी क्लास में 27 स्टूडेंट है, तो जो भी आपका जो नंबर ऑफ टर्म है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 है, टोटल इसमें 4 टर्म है, गिनना है आपको, काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग जो होती है वो हमेशा नेचुरल नंबर में होती है, तो एन का मतलब हो गया काउंटिंग करना। अब आता है ए एन के बारे में। ए एन का मतलब होता है आपके लास्ट टर्म ऑफ एपी, लास्ट टर्म ऑफ एपी, इसको शॉर्ट में एल भी बोलते हैं, इसका एक नाम और भी है एल। एल मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म ऑफ एपी। जैसे यहां पर देख लो, इसका लास्ट टर्म क्या है 10, इसका लास्ट टर्म क्या है 97। जिसमें भी लास्ट टर्म दिया हुआ आएगा वो हमेशा होगा फाइनाइट एपी, और जिसमें लास्ट टर्म दिया हुआ नहीं रहता है वो होता है इनफाइनाइट एपी। अब आता है एस एन। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। जितने टर्म को आपको सम करने को बोला गया है, जितने टर्म तक आपको सम करना है उनको बोलते हैं एस एन। एन टर्म तक आपको जितना सम करना है वो। इसमें जो खास मेन पॉइंट है वो 5 पॉइंट है, यही आपके 5.1 में भी आएगा, फिर 5.2 में भी आएगा, फिर 5.3 में भी आएगा। अब 5.1 में क्या है, बेसिक नॉलेज है ए और डी के बारे में। 5.2 में क्या है, वो ए डी एन और ए एन के बारे में। 5.3 में क्या है, ये वाला पॉइंट एस एन पॉइंट, ये पांचों पॉइंट। समझ लो कि ये 5.1 में है, ये 4.5.2 में है, और ये पांचों पॉइंट 5.3 में है। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मीनिंग भी आपको आनी चाहिए। देखो, अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। अब एपी एक्चुअल में होता क्या है उसका मीनिंग आपको आना जरूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये देखो, लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये सब क्या है, जैसे ये सब एपी है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, नंबर की लिस्ट है ऐसे लंबी। ईच टर्म, जो भी आपका टर्म है, ये जो भी आपका ये ईच टर्म है, ये सब टर्म दे रखे हैं आपके, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। जो भी आप नया नंबर ऐड कर रहे हो वो फिक्स नंबर इज प्रेजेंटिंग टर्म। द एग्जाम्पल, द फर्स्ट टर्म के बाद जो भी अगला टर्म है उसके बीच का गैप सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर जो भी टर्म्स है इनके बीच का गैप सेम होना, जैसे यहां पर देखो 1 का गैप है, यहां पर -30 का गैप है, यहां पर +1 का गैप है, यहां पर आपके 0 का गैप होना चाहिए। और ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, उसका मतलब होता है कि किन्हीं दो फिक्स नंबर के बीच में गैप होना, और वो फिक्स नंबर होगा, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, पॉइंट में आ सकता है, फ्रैक्शन में आ सकता है, 0 आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है, लेकिन फिक्स नंबर होगा। जैसे अगर हम इन एपीज के बारे में बात करें तो इस एपी का ए कितना है, ए मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, जो सबसे आगे लिखा हुआ है वो है 1। इसका ए कितना है 100, इसका ए कितना है -3, इसका ए कितना है +3, इसका ए कितना है -1, -1। अब ये तो हो गया ए फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जितने भी टर्म आएंगे वो कॉमन और फिक्स डिफरेंस आएगा। तो अगर हम सबका डी फाइंड करें, डी मतलब होता है यहां पर कितना कितना गैप है, 1 का गैप। हमें कोई भी 2 टर्म लेने, उनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है। जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना, या फिर थर्ड में से सेकंड को घटाना, या फिर फोर्थ में से थर्ड को घटाना। इसका मतलब इसका एक फॉर्मूला हो गया, जो टर्म आप ले रहे हो उससे जस्ट पहले वाला टर्म आपको लेना। अगर यहां पर 2 लिखा हुआ तो यहां पर 2 - 1 लिखा हुआ है, तो आपको यहां पर माइनस करना है, तो 2 में से 1 जाएगा, मतलब आपको 2 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा 1 आएगा।
यहां पर अगर आप डी फाइंड करते हो तो आपको इसमें से ये माइनस करना है, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब इसमें से ये माइनस करना है, उल्टा करना है, नंबर को घुमाना है ऐसे, मतलब 70 में से माइनस करना है 100 का, और वो आएगा आपके माइनस का 30। कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं नंबरों को लो, इनको भी ले सकते हो आप, तो भी माइनस का 30 आएगा, इनको लोगे तो भी माइनस का 30 ही आएगा। अब नेक्स्ट में डी क्या आएगा, अब वो बताइए आप कमेंट करके। एग्जाम्पल नंबर 1 आपके दे रखा है फॉर द एपी, यहां पर हमारे पास एक एपी दे रखी है, एपी जो भी है हमारे पास, पहले एपी को लिख देते हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो होता है आपके 3/2, फिर आता है 1/2, फिर आता है माइनस का 1/2, फिर आता है माइनस का 3/2। ये एक एपी है, ये 3 डॉट है, मतलब ये आपके इनफाइनाइट एपी है। तो यहाँ पर हमारे पास एपी दे रखा है। अब हमें क्या पूछा गया ये बताना है आपको, हमें राइट द फर्स्ट टर्म, ए बताना है कि ए कितना है, और साथ में बताना है कॉमन डिफरेंस डी कितना है। ये दो चीजें आपको इसमें बतानी है। सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, जो एपी के अंदर सबसे आगे लिखा हुआ है, ये आपकी एपी है, जो सबसे आगे लिखा हुआ है वो आपका होता है ए, होता है फर्स्ट टर्म होता है, और वो आपके दे रखा है 3/2। तो ये हो जाएगा आपका ए मतलब एपी का सबसे आगे वाला टर्म, जो सबसे आगे लिखा हुआ है ना, ये वाला टर्म, ये आपका ए है। अब हम बात करते हैं डी की, बात करते हैं तो डी क्या होता है, देखो बता देते हैं आपको। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो नंबर ले लो, उनके बीच का आपको डिफरेंस लेना है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी ले सकते हो आप, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म आप माइनस कर दो, या तो इन दोनों को ले लो, या इन दोनों को ले लो, या इन दोनों, ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, मतलब इसको आगे लिखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे माइनस करो। अब देखो ये नंबर सेम आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया, तो ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम आया, माइनस करो, इसमें से ये माइनस करने पर आता है माइनस का 2, डिवाइड में है आपके प्लस का 2, 3 - 1 करेंगे 2 आता है, कैंसिल कर दो, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो जाएगा 1 टाइम, और 1 किसका है आपके माइनस का, तो कितना गैप आया आपके माइनस के 1 का गैप है। आप चाहो चेक कर लो, ये है 1.5, ध्यान देखना भाई, इसको बोलते हैं 1.5, इसको बोलते हैं 0.5, इसको बोलते हैं माइनस में 0.5, और ये है आपका माइनस में 1.5। देखो यहाँ पर 1.5 में और 0.5 में कितना गैप है, 1 का गैप। तो ऐसे इस चीजों को कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे करना है, और आपको इसमें से क्या करना है, इसका गैप निकालना है, गैप एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो ए और डी आपको आना चाहिए। अगर समझ में आया, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फ्रॉम एन एपी। तो पहले हमें यह बताना है कि इन 4 में से 1 2 3 4 इनमें से एपी कौन सा है। एपी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस सेम होना। अब कौन सा इनमें से किस नंबर, किस प्रोग्रेशन का, किस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, जिसका सेम होगा वो एपी होगी। एंड इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी में है तो उसके नेक्स्ट 2 टर्म भी क्या करने हैं, आपको फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, ये रहा 4 10 16 22। आपको पहले इन सभी नंबरों का बीच का गैप निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर डी फाइंड करता हूं तो 10 - 4 करें कितना आता है आपके 6 आता है। वैसे ही एक बार और डी फाइंड करेंगे, 16 - 10 करेंगे तो यहां पर भी सेम नंबर आना चाहिए 6, और यहां पर भी आपके डी का वैल्यू कितना आना चाहिए आपके 22 - 16। पहले ये 2 नंबर, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 2 नंबर यहां लेने, इनको लेंगे पहले यहां पर, फिर इनको लेंगे, फिर यहां पर इनको लेंगे, फिर यहां, और फिर सबका डी निकालेंगे, और डी कॉमन डिफरेंस आ रहा है।
तो जो डी है ना वो कितना हो रहा है आपके 6 हो रहा है, सबका कॉमन डिफरेंस 6 है। इसका मतलब है कि दिस इज एन एपी, ये आपके एपी में है। और अगर ये एपी में है तो ये बोल रहा है कि इसके नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, तो नेक्स्ट टर्म हो गया 5th टर्म और नेक्स्ट टर्म हो गया 6th टर्म। जैसे देखो इसमें 6 ऐड किया तो ये बना, इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये बनेगा, ऐसे ही 6 ऐड करते रहना। तो यहां पर जो हमारे लास्ट नंबर है 22 में 6 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 28। फिर 28 में भी हम 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके 34। आगे आपको नेक्स्ट 6 6 6 6 ऐड करते रहना, जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको ऐड करना है, तो आराम से काम बन जाएगा। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में आपके लिखा हुआ है एपी जो आपके दे रखी है वो है 1 -1 -3 एंड -5। ये एपी हमारे पास है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, डी निकालना है। डी जो है पहले इन दोनों को लेंगे हम, -1 में से माइनस करेंगे +1। अब देखो ये है माइनस का, ये है प्लस का, लेकिन ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे और यहाँ आएगा आपके -2। फिर और डी फाइंड करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे यहाँ पर, मतलब -3 भी लेंगे और -1 भी लेंगे और यहाँ करेंगे माइनस। ये तो है आपका -3 और ये हो गया -+1। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2। फिर एक बार और डी फाइंड करेंगे। इस बार हम इन दो को लेंगे, मतलब -5 में से माइनस करना है -3, बीच में तो माइनस फिक्स आएगा। अब ये तो है आपके -5 और ये है -+3, दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा -2 मिलेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर सब में सेम वैल्यू आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है -2। इसका मतलब ये क्या है, एपी में है। दिस इज एन एपी। अगर एपी में है तो हमें नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड करने पड़ेंगे। हमें 5th टर्म भी लेना है और हमें 6th टर्म भी लेना है। 5th टर्म का मतलब हो गया कि ये टर्म लेकर इसमें वो डिफरेंस लो, कॉमन डिफरेंस, ये हो जाएगा आपके -7। फिर ये वाला आगे लेंगे, जैसे यहाँ लिया ना, देखो ये वाला 28 यहाँ पर काम में लिया तो यहाँ पर भी लेंगे हम 20। ये कितना है 7 है ना, ये लेंगे हम 5th टर्म और ये कॉमन डिफरेंस लेंगे, ये आएगा -9। मतलब आपको ये टर्म लेकर 4th टर्म लेकर डी ऐड करेंगे तो 5th टर्म आएगा, फिर 5th टर्म लेकर डी ऐड करेंगे तो 6th टर्म आएगा। ऐसे आपको करना है। फिर हम लेते हैं थर्ड के अंदर दे रखा आपके -2, फिर आपके +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, ऐसे चलता रहता है। हमें डी फाइंड करना है। डी मतलब हो गया ये 2 टर्म लेंगे पहले, एक तो +2 है और एक आपका -2 है। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2, ये हो गया आपके 4। अब हम इन दोनों को लेंगे, -2 फिर है +2, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, तो ये हो गया आपके -4 हो गया। इसका मतलब ये आपके एपी में नहीं है, तो लिख सकते हैं नॉट इन एपी। दिस इज, ये आपका एपी में नहीं है, तो नेक्स्ट 2 टर्म बताने की जरूरत आपको नहीं है। अब आते हैं यहां पर 4th वाले में, इसमें लिखा हुआ है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। सारे नंबर का निकालना पड़ेगा भैया, जहां पर भी गैप अलग दिखा वहीं खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले हम डी फाइंड करते हैं 1 - 1, ये होता है 0।
फिर डी फाइंड करेंगे 1 - 1, फिर डी फाइंड करेंगे, अब ये दोनों लेंगे 2 - 1, ये यहां अलग है यहां अलग आया, इसका मतलब है लिखेंगे हम यहां पर नॉट इन एपी, ये आपका एपी में नहीं है तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है, हमारे पास टोटल 4 अलग अलग पोजीशन सिचुएशन दे रखी, उस सिचुएशन के आधार पर, उस सिचुएशन के बेस पर आपको बताना है कि वो क्वेश्चन जो दे रखा है, जो भी सिचुएशन आपके पास दे रखी है वो एपी में है या फिर नहीं है, हमें बताना। तो यहां पर देखो सबसे पहली सिचुएशन आपके दे रखी है टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर हमारे पास दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन क्या है, टैक्सी फेयर गिवन। फर्स्ट किलोमीटर का दे रखा है 15 रुपीज, 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर और 8 रुपीज फॉर ईच नेक्स्ट किलोमीटर। तो अगर आपको फेयर निकालना है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो हो गया है आपके 15 रुपीज। अगर आपको सेकंड किलोमीटर का निकालना है, देखो ध्यान देना भाई, 2 किलोमीटर का, सेकंड किलोमीटर नहीं 2 किलोमीटर का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज और बाद में नेक्स्ट किलोमीटर का 8 रुपीज आपको और देना पड़ेगा। तो आप अगर 2 किलोमीटर चलते हो तो पहले आपको फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज देना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड किलोमीटर का 8 रुपीज फेयर है वो भी आपको देना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा आपके 23। फिर अगर आप थर्ड किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर का फेयर अगर आप निकालते हो तो वो आएगा आपके 23 + 8, मतलब 15 + 8 + 8, आपको टोटल 31 रुपीज देना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नंबर आया है, एक तो फर्स्ट किलोमीटर का, एक सेकंड किलोमीटर का और एक आपके थर्ड किलोमीटर का, जो है 15 रुपीज, 23 रुपीज एंड 31 रुपीज। अब आपको ये बताना है कि ये जो आया है वो एपी में है या नहीं। तो हमने एग्जांपल नंबर 2 में पढ़ा था कि हमें डी फाइंड करना पड़ेगा, अगर डी सबका सेम आता है तो ये एपी में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, लगातार 2 नंबर लेने, फिर गैप निकालना है। सबसे पहले इन दोनों को लेंगे हम उल्टा करके ऐसे, मतलब 23 - 15 करेंगे तो ये आता है आपके 8। फिर हम इन दोनों को लेंगे, पहले इन दोनों को लिया, अब हम इन दोनों को लेंगे और डी फाइंड करेंगे 31 - 23। तो यहां पर भी आपके 8 का गैप है, तो दोनों जगह सेम गैप आ रहा है, इसका मतलब दिस इज इन एपी, दिस सिचुएशन इज, ऐसा आप लिख सकते हो, दिस सिचुएशन इज इन एपी, दिस सिचुएशन इज एन एपी, मतलब ये वाली जो सिचुएशन है वो एपी के अंदर है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेकंड आपके देर का है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो भी गैस है अभी इस टाइम वो वैक्यूम पंप से रिमूव होता है 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, जितना एयर उसके अंदर है रिमेनिंग पार्ट का 1/4 रिमूव हो जाता है। तो हमें बताना है ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये जो सिचुएशन दे रखी है वो एपी में है या फिर नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे हम लेट एयर इन, क्योंकि यहां पर नंबर तो दे रखा है, केवल 1/4 माइनस होता है वो लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो 100 मान सकते हो। तो यहां लिखेंगे लेट एयर इन सिलेंडर, माना कि एयर इन सिलेंडर जो है ना वो हम मान लेते हैं कि 100 है, इसके अंदर ऐसा मान लेते हैं कि 100 है। अब यहां पर क्या हुआ, 1/4 पार्ट जो है ना वो रिमूव हो गया, तो यहां पर हम लिखेंगे फर्स्ट टाइम एयर रिमूव, एयर क्या हो गया भाई, रिमूव हो गया। अब रिमूव कितना होता है, रिमूव होता है जितना इसके अंदर है
रिमेनिंग का 1/4, तो यहां पर हम लिखेंगे 1/4 ऑफ रिमेनिंग, मतलब जितना एयर रिमूव हुआ है वो हो जाएगा 100 का 1/4। तो 100 का 1/4 होता है आपके 25 रिमूव हो चुका है, हवा बाहर निकल चुकी है, 25 निकल चुकी है। अब बताना है कि रिमेनिंग कितना बचा, मतलब सिलेंडर के अंदर से जो गैस थी, वो एयर थी, वो 25 बाहर निकल गया। तो अब रिमेनिंग एयर कितना बचा हुआ है, 100 माइनस 25, तो ये आ जाएगा आपके 75। मतलब कि पहले कितना था 100, 25 इसमें से चला गया, अब कितना बचा है 75। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, अब हम थर्ड भी निकालेंगे, 3 से ही काम बन जाएगा। अब वापस से लिखेंगे यहां पर हम सेकंड टाइम एयर रिमूव। एयर रिमूव कितना होता है, एयर रिमूव कितना होता है हमेशा 1/4 ऑफ रिमेनिंग, जितना रिमेनिंग बचा हुआ है। देखो रिमेनिंग एयर कितना है इस बार 75 है, और हम लेने वाले हैं 75 का 1/4 लेने वाले। आप चाहो तो आप 400 भी मान सकते हो, 400 मानेंगे तो 100 आएगा, फिर 300 बचेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 1/4 करेंगे तो 35 18.75, इतना है रिमूव हो गया। अब बताओ पीछे कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा। तो रिमेनिंग पहले कितना था 75 था, अब 75 में से 18.75 रिमूव हो गया, तो पीछे कितना बच गया आपके, तो 15 माइनस 60 आता है, फिर आप 3.5 माइनस करेंगे तो ये आता है आपके 57.25, यही आता है रिमेनिंग। पीछे 56 हो सकता है शायद, जितना माइनस हो करना है आपको 20, अब 56 होगा यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर क्या आएगा 56.25। अब हमें बताना है ये जो नंबर हमारे पास है वो एपी में है या फिर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डी फाइंड करेंगे। डी मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका मतलब है कि आपके -25 हुआ, मतलब गैस 25 कम हो गया, माइनस में चला गया। फिर हम और डी फाइंड करेंगे, इस बार हम इन दोनों को लेंगे 56.25 माइनस 75, जो होता है आपके 18.75 माइनस। तो पहले इतना रिमूव हुआ, सेकंड टाइम थोड़ा कम हुआ है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो एपी में नहीं है, तो लिख सकते हैं दिस सिचुएशन नॉट इन एपी। ये जो सिचुएशन दे रखी है वो एपी में नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन चल रहा है, उसका थर्ड है, बताना है कि जो सिचुएशन दे रखी है वो एपी में है या फिर नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, मतलब आपको खड्डा खोदना है, वेल मतलब कुआ खोदना है आपको। तो कुआ खोदने के लिए आपको दिए जाते हैं 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर। अगर सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप 1 मीटर खोदोगे, 1 मीटर खड्डा खोदोगे, तो आपको 150 रुपए 150 रुपीज आपको मिलेंगे। उसके बाद ईच मीटर का मिलेगा 50 रुपीज। तो हम क्या करते हैं यहां पर देखो, यहां लिखेंगे कॉस्ट फॉर 1 मीटर, वो दे रखा है आपके 150 रुपीज। अगर आप यहां पर नंबर लिखोगे, ये होता है 150 रुपीज आता है फर्स्ट के लिए। अगर आप 1 मीटर ही इसको खड्डा खोदते हो तो 150 आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको कॉस्ट फॉर 2 मीटर, अगर आपको 2 मीटर खड्डा खोदना है तो 150 तो आपको देना ही है, वो तो पहले मीटर का है। जैसे ये वेल है तो पहले का आपको मिलेगा 150 रुपीज, इसका मिलेगा आपको 50। अगर आपने 2 मीटर खड्डा, ऐसा है नहीं कि सर मैं तो केवल ये वाला खड्डा ही खोदूंगा, केवल नीचे वाला,
और पहले ये भी तो खोदना पड़ेगा, फिर ये खुदेगा, पहले तो खुदेगा नहीं। तो कितना आ जाएगा, 50 अंदर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके 200। ऐसे यहां पर हम लिखेंगे कोस्ट या डिगिंग, कोस्ट ऑफ डिगिंग, कोस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर। अगर आपको 3 मीटर खड्डा खोदना है तो एक बार और 50 रुपीज आपको और मिलेगा, तो आपके लिए हो जाएगा 150 प्लस 50 प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपीज। फर्स्ट मीटर के लिए मिलेगा 100 रुपीज, सेकंड के लिए आपको मिलेगा 200 और थर्ड के लिए आपको मिलेगा 250 रुपीज। तो बताना है कि एपी में है या फिर नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहां पर करते हैं माइनस, डी फाइंड करते हैं, जो आएगा आपके 200 माइनस 150। इन दोनों को लेंगे उल्टा लिख कर, ऐसे ये वाला आगे ये वाला पीछे, माइनस करो तो ये आता है 50 का। फिर और हम डी फाइंड करेंगे, इन दोनों को लेंगे तो ये आएगा आपके 250 माइनस 200, तो ये आता है आपके 50 रुपीज। ये आपके इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, आपके ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब सो दिस सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आपके पास दे रखी है, इज इन एन एपी, मतलब ये जो सिचुएशन दे रखी है वो एपी के अंदर है। अब हमें ये बताना है कि ये वाली जो सिचुएशन दे रखी है वो आपके एपी में है या फिर नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो हमने एक अमाउंट लिया है किसी से 10,000 रुपीज का, और उस पे जो रेट लगेगा वो 8% है, और ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास है, देखो ध्यान देना भाई, हमारे पास जो प्रिंसिपल है, मतलब कितना रुपए हमने उधार लिया, वो है आपका 10,000 रुपीज, और जो रेट है वो है आपका 8%। तो हमें बताना है कि अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे देते हो तो क्या वो एपी में आता है या फिर नहीं आता है, बताना है। तो देखो सबसे पहला अमाउंट हमारे पास अभी जो है वो है 10,000 रुपीज, ये है आपके पास अभी अमाउंट है ये वाला। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट वगैरह निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, या सिंपल आप कह दो अमाउंट निकालना है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम, तो टाइम आपको लेना है। तो देखो सबसे पहले हमें अमाउंट फाइंड करना है, पहले हमें फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड करना है, मतलब 1 साल का लेना है पहले। तो क्या आएगा, प्रिंसिपल दे रखा है आपके 10,000, 1 प्लस आर दे रखा है 8%, टाइम है आपका 1 ईयर। तो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपके 10,000। अब यहां पर ये 100, ये भी 100 प्लस 8 होता है आपके 108 अपॉन में 100। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और ये हम लिखेंगे यहां पर, ये आपके फर्स्ट ईयर में है। अभी आपके पास इतना था, 1 साल बाद सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास हो जाएगा 10,800, और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में क्या होगा वो हम अभी फाइंड करते हैं। जो 2 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2। अब यहाँ पावर 1 था तो ये 1 टाइम लिखा, अब यहाँ पावर 2 है तो 2 टाइम लिखना पड़ेगा आपको, ऐसा करना पड़ेगा। 10,000 इंटू ये जो नंबर आता है ना, ये नंबर सेम ये वाला, ये आपको 2 टाइम लिखना है। 108 अपॉन में 100, 108 अपॉन में 100। अब ये वाले और ये वाले कैंसिल हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो ये होता है 8 8 जा 64, और 108 में 8 ऐड कर लेंगे, ये आएगा 116, तो ये आ जाएगा आपके 11664।
अब हमें बताना है कि एपी में है या नहीं, उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा डी। डी का मतलब होता है सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस और फर्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, दोनों के अंदर गैप है 800 रुपीज का। अब यही गैप आगे होना चाहिए, होता है कि नहीं होता, देखो अब हम इन दोनों को लेंगे, मतलब 11664 माइनस 10800, इन दोनों में गैप आता है 864 का, मतलब गैप आया, बीच में डिफरेंस है, तो लिखेंगे दिस सिचुएशन नॉट इन एपी। ये सिचुएशन जो दे रखी है वो एपी में नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 4 टर्म हमें फाइंड करने हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है, मतलब ए दे रखा है, और कॉमन डिफरेंस डी भी गिवन है। हमारे पास ए दे रखा है, डी दे रखा है, हमें एपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A1 को ही हम ए कहते हैं, और ए हमारा दे रखा है 10। अब हमें लेना है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड करते हैं, मतलब फर्स्ट टर्म लेकर अंदर डी ऐड कर देंगे। फर्स्ट टर्म आपका दे रखा है 10, उसमें हम क्या करेंगे, डी ऐड कर लेंगे, तो ये होता है आपके 20 होता है। आप चाहो तो इसको यहां पर भी लिख सकते हो, बस। फिर हमें लेना है थर्ड टर्म। देखो ये वाला हमने यहां पर कर दिया है, ये सेकंड टर्म हमने फाइंड कर लिया है। अब हम लेते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म लेकर अंदर डी ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा सेकंड टर्म है 20, और 20 में हम 10 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 30। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां तक हो चुका है। अब हम लेते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में क्या होगा, आपके थर्ड टर्म लेकर उसमें डी ऐड करना, और थर्ड टर्म जो है हमारा ये रहा। थर्ड टर्म हमारा कितना है, 30 है, उसमें 10 ऐड करेंगे तो ये होता है आपका 40। तो एपी क्या हो जाएगी, ये वाले 10, 20, 30, 40। अगर आपको एपी लिखना है तो लिख सकते हो 10, 20, 30, 40, ऐसे चलता रहेगा। आपको एपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म हमें क्या करने हैं, फाइंड करने। ऐसे हम फाइंड करेंगे। अब ये वाला देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास A1, जिसको हम ए कहते हैं, वो दे रखा है -2। A1 और ए एक ही बात है। अब हम लेते हैं यहाँ पर A2 लेते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट टर्म लेकर अंदर डी ऐड करना पड़ेगा। जो हमारा फर्स्ट टर्म है -2, उसमें हम डी ऐड करेंगे। डी ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -2 ही मिलेगा, क्योंकि 0 ऐड होता नहीं है इसीलिए। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। कैसे होता है वो, सेकंड टर्म के अंदर डी ऐड कर लेंगे। सेकंड टर्म आपका -2 है, इसमें भी हम 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। फिर अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म के अंदर डी ऐड करना है, मतलब के -2 के अंदर हमें 0 ऐड करना है, तो क्या मिलेगा, -2 ही मिलेगा। तो अगर हम जो एपी देखेंगे, एपी क्या हो जाएगी, -2, -2, -2, -2, ऐसे चलती रहेगी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। A1 ही हमारा A है, और ये दे रखा है आपके पास 4 दे रखा है। अब हम लेते हैं यहां पर A2। A2 मतलब होता है A + 1D। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, इन दोनों को ऐड करना है, मतलब ये प्लस का है और ये वाला आपके माइनस का है। प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करते हैं कितना मिलता है, 1 मिलता है। अब हमें लेना है थर्ड टर्म, तो क्या करना पड़ेगा,
सेकंड टर्म के अंदर डी ऐड करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड टर्म जो दे रखा है 1 है, 1 में हमें ऐड करना है डी, डी दे रखा है आपके -3 दे रखा है। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके आने वाला है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। ज्यादा कौन सा है आपके, माइनस वाला नंबर बड़ा है। फिर हम लेंगे यहाँ पर फोर्थ टर्म, तो क्या करना पड़ेगा, थर्ड टर्म लेके डी ऐड करना पड़ेगा। तो ये है आपका थर्ड टर्म जो है -2, इसमें हमें ऐड करना है डी जो दे रखा है -3, दोनों ही माइनस के हैं। -2 -3 इजिकल टू होता है आपके -5। और अगर आपको यहाँ पर एपी लेना है तो एपी ये हो जाएगा, कहां से, 4 1 -2 एंड -3, ऐसे हम एपी निकालेंगे। इसमें देखो नेक्स्ट पॉइंट आपके दे रखा है ये वाला, इसमें देखो जो आपका A1 है वही आपका A है। फिर सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म आपका -1 है और सेकंड टर्म डी आपका 1/2, तो 2 लेंगे हम यहां पर एलसीएम, तो 2 1 जा 2 और ये आपका प्लस का 1, सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1/2, ज्यादा कौन सा है, माइनस का 1। अगर हमें थर्ड टर्म लेना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म लेकर अंदर डी ऐड करना। सेकंड टर्म आपका है -1/2 और डी जो है आपके ये दे रखा है +1/2, ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि एक है माइनस का और एक है प्लस का। फिर हम लेते हैं फोर्थ टर्म, इसमें आएगा थर्ड टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म जो है वो आपका दे रखा है 0, उसमें ये डी ऐड कर लेंगे। 0 में कुछ भी ऐड करो वही नंबर आता है जो लिखा हुआ है 1/2। तो अगर हम इसकी एपी निकालेंगे तो एपी ये हो जाएगी -1 माइनस का 1/2 0 एंड 1/2, ये हो जाएगी आपके एपी। अब आते हैं इधर, जो आपका A1 है वही आपका A है और वो दे रखा है माइनस में 1.25, माइनस में आ जाएगा 1.25। अब हम लेते हैं A2, A2 का मतलब होता है A + D। अब इसमें देखो A कितना है आपका, -1.25 और D कितना है, -0.25, दोनों माइनस के ही है, तो ये आ जाएगा आपके -1.50। अगर आपको थर्ड टर्म लेना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म लेकर अंदर डी ऐड कर। सेकंड टर्म आपका ये दे रखा है -1.50, इसमें डी जो है वो 0.50 है माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा -175। 25 ऐड कर, दोनों माइनस के हैं तो ऐड करते रहो, 125 + 25 150 150 + 25 175। ऐसे अगर आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो थर्ड टर्म लेकर क्या करो, अंदर डी ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपके -1.75 -0.25 और ये हो जाएगा -2.00। अगर आपको लिखना है एपी तो ये हो जाएगा -1.25 -1.50 -1.75 और -2। अब 2 लिखो या 2.00 लिखो, एक ही बात है, तो 2 भी आप लिख सकते हो। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग एपी। हमारे पास एपी दे रखी है, हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म भी लिखना है और कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये दोनों ही आपको लिखने हैं, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट ये दे रखा है, जो एपी के अंदर सबसे आगे होता है वही आपका ए होता है, तो ए कितना आ जाएगा आपके 3 हो जाएगा। अब हमें लेना है डी, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं
सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस लेना हमें। मतलब कोई भी 2 टर्म ले लो, एनी 2 टर्म, इनको घुमा दो, मतलब 1 आगे और 3 पीछे। तो जैसे हम डी फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा, यहां पर माइनस करने पर आएगा -2, क्या आएगा भाई आपके -2। ऐसे ही आपको हर एक में फाइंड करना है। जैसे यहां पर है, अगर आपको ए बताना, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एपी के अंदर जो सबसे आगे है वही आपका क्या है, ए है। अब हमें अगर डी लेना है, डी मतलब है कोई भी 2 टर्म ले लो, एनी 2 टर्म लेना है, इनको घुमा देना ऐसे, फिर माइनस कर देना। जैसे आप ये भी ले सकते हो, इनको घुमा दो, 7 आगे और 3 पीछे, जैसे आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा डी, और डी कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। अब आ जाओ यहां पर, इसमें जो सबसे आगे लिखा हुआ है वो आपका ए है। अब हमें लेना है डी, डी मतलब होता है एनी 2 नंबर लेने हैं कंसेक्टिव, ये नंबर लेंगे, इनको उल्टा लिखेंगे ऐसे, 5/3 -1/3। अब डी फाइंड करेंगे तो 3 आएगा आपके एलसीएम, ये दोनों सेम, ऊपर वाला दोनों सेम, तो ये आएगा आपके 4/3। अब आते हैं इधर की साइड, तो सबसे आगे है वो आपका ए है, जो है आपका 0.6। अब हम डी लेंगे, एनी 2 कंसेक्टिव नंबर, इनको उल्टा लिखेंगे। जैसे यहां पर इन दोनों को ले लिया तो दोनों को उल्टा करेंगे ऐसा, तो ये हो जाएगा आपका 1.7 -0.6। अगर हम पॉइंट को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं तो 17 - 6 करेंगे तो आता है 11, और यहां लग जाएगा आपके पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी एपी है। अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 मोर टर्म क्या करने हैं, आपको फाइंड करने हैं। तो अगर ये एपी में है तो फाइंड करना है, वरना नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डी फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस माइनस करेंगे तो ये आता है 4 - 2 करेंगे, कितना आता है आपके 2 आता है। अब यही डिफरेंस आपका हर एक के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही जैसे हम यहाँ पर डी फाइंड करेंगे, इस बार ये और ये लेंगे, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म लेंगे, जो कि है आपका 8 - 4 जो होता है 4। अब पहले डी 2 का था, अब डी आपके 4 आ गया है। इन दोनों डी के अंदर थोड़ा गैप है, अलग अलग आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दिस एपी नॉट इन, दिस एपी नॉट, दिस इज नॉट इन एपी, ऐसे लिख देना, जो अच्छा लगे वो लिख देना, दिस इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है। अगर ये एपी में नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर एपी में होता तो नेक्स्ट 3 टर्म हम फाइंड करते। अब आते हैं इधर की साइड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इसमें डिवाइड करेंगे तो 2.5 आता है, फिर 3 आएगा, फिर 3.5 आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम डी फाइंड करेंगे। सबसे पहले डी फाइंड करते हैं, हम लेंगे यहां पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लेंगे, इन दोनों को, मतलब 2.5 में से आपको माइनस करना है 2, तो ये आएगा आपके 0.5। अब जो आंसर आया है वो आपके लगातार आते रहना है। फिर हम डी फाइंड करेंगे तो यह आता है आपके थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इन दोनों को लेंगे तो 3 में से जाएगा आपके 2.5, तो पीछे आएगा आपके 0.5। ऐसे ही आगे और फाइंड करेंगे तो आ जाएगा, ये आपके एपी में ही है क्योंकि आगे भी 0.5 का ही गैप है। तो लिखेंगे दिस इज एन एपी। ये जो एपी दे रखी है वो एपी है। अब हमें जैसे ही एपी मिला तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। 1 2 3 4 तो हमारे पास दे ही रखे हैं, इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं, हमें फाइंड करने हैं। मतलब हमें 5th टर्म फाइंड करना है,
सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है और सेवंथ टर्म फाइंड करना है। पहले फिफ्थ फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए फोर्थ पॉइंट प्लस उसमें डी ऐड कर लो। फोर्थ पॉइंट जो है वो है आपका 3.5, इसमें आप डी ऐड कर लो, डी मतलब ये वाला 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अगर आपको सिक्स्थ पॉइंट फाइंड करना है तो हमें फिफ्थ पॉइंट लेकर, फिफ्थ नंबर लेकर हमें डी ऐड करना है। अब जो फिफ्थ नंबर है जो A5 है वो आपका दे रखा है 4, इसमें हम क्या करेंगे डी ऐड कर लेंगे, ये वाला जो डी है ना वो हम ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो आएगा आपका 4.5। अब यहां पर सेवंथ टर्म फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 6 टर्म लेकर अंदर हम डी ऐड कर लेंगे। 6 टर्म जो है वो आपका दे रखा है 4.5 और इसमें हम क्या करेंगे कि 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5। आप 4.5 को पॉइंट हटाकर ऐसा लिख सकते हो, ध्यान देना भाई, पॉइंट हटेगा तो ऐसा आ जाएगा। दोनों में आपके 5 का डिवाइड जा रहा है। अब 5 का डिवाइड यहां पर तो जा रहा है 9 टाइम और यहां पर जा रहा है 2 टाइम, तो 4.5 को आप 9/2 भी लिख सकते हो, तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। क्वेश्चन में फ्रैक्शन में है तो ये भी आप फ्रैक्शन में कर दो, अच्छा रहेगा। थर्ड दे रखा है, एपी में है या नहीं है बताना है, एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करो। तो यहां पर देखो हम डी फाइंड करेंगे, डी मतलब होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो ये माइनस का है और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, मतलब एक प्लस का एक माइनस का है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। 32 माइनस 12 करेंगे तो ये आएगा आपके 20 और यहां पर लगा दो आप पॉइंट। और आप देखोगे माइनस का नंबर थोड़ा आपका बड़ा है, इसका मतलब ये जो नंबर आया है वो किसका आया है, आपके माइनस का आया है। ऐसे ही हम और डी फाइंड करेंगे। अब हम इन दोनों को लेंगे, माइनस का 5.2 में से माइनस करना है ये वाला माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ये वाला प्लस का वैल्यू ये वाला माइनस का वैल्यू है। 52 माइनस 32 जो होता है आपके 20 और ये माइनस का आएगा और यहां पर लग जाएगा पॉइंट। इसको आप चाहो तो माइनस का 2 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो आप देखेंगे आगे भी 2 का ही गैप है, मतलब ये एपी में है, तो लिखेंगे यहां पर यस दिस इज एन एपी, ये आपका एपी के अंदर है। अगर एपी के अंदर है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं, हमें फाइंड करने हैं। इसके अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट 3 टर्म क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एक तो है आपका फिफ्थ टर्म, एक है आपका सिक्स्थ टर्म और एक है आपका सेवंथ टर्म। पहले फिफ्थ लेते हैं। देखो फिफ्थ टर्म लेना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्थ टर्म के अंदर हमें डी ऐड करना पड़ेगा। अब ये है आपका फोर्थ टर्म, इसके अंदर हमें ऐड करना है ये वाला कॉमन डिफरेंस। देखो दोनों ही माइनस के ही हैं तो 7 और 2 हो जाएगा आपके 9, तो ये आएगा माइनस का 9.2 हो जाएगा। अगर हमें सिक्स टर्म फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म लेकर अंदर हमें डी ऐड करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म जो है वो आया है आपके माइनस का 9.2 आया है, इसमें मुझे ऐड करना है माइनस का 2 ऐड करना है या माइनस का 2.0 ऐड करना है। तो 9 और 2 होता है आपके 11, तो ये आएगा आपका 11.2 हो जाएगा। अब अगर आपको सेवंथ टर्म फाइंड करना है तो सिक्स्थ टर्म लेकर अंदर डी ऐड कर लो। सिक्स्थ टर्म आपके दे रखा है माइनस का 11.2, इसमें आपको ऐड करना है माइनस का 2, दोनों ही माइनस के हैं तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 13.2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम नेक्स्ट 3 टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो पहले हम यहां पर डी फाइंड करेंगे। डी का मतलब होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। तो सेकंड टर्म ये है आपका और फर्स्ट टर्म आपका ये है, दोनों को आपस में हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 6 है,
तो 10 माइनस 6 करिए कितना आता है आपके 4 आता है। और नंबर बड़ा कौन सा है, प्लस वाला नंबर आपके बड़ा है। अब हम और डी फाइंड करेंगे, इसका मतलब होगा आपके थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। हमें अब इन दोनों को लेना है, मतलब के माइनस का 2 लेंगे और माइनस का 6 लेंगे और बीच में आएगा आपके माइनस। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 6 है, ये 6 है और ये माइनस का 2 है। तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपके 4 आएगा। आगे भी 4 का ही गैप है, आप घटाओगे सॉल्व करोगे साइन चेंज हो जाएगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे और 2 और 2 4 हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं सो दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी, या यस दिस इज एन एपी, ये एपी के अंदर है। अगर ये एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म हमें क्या करने, फाइंड करने। हमें इसका नंबर 5 टर्म, नंबर 6 टर्म और नंबर 7 टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हमें 5th टर्म फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4th टर्म लेकर उसमें डी ऐड करना पड़ेगा। तो ये है आपका 4th टर्म, इसमें आप डी ऐड कर लो, ये रहा आपका डी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा आपके 6 हो जाएगा। फिर अगर आपको 6th टर्म फाइंड करना है तो 5th टर्म लेकर अंदर डी ऐड कर लो, मतलब ये नंबर लेकर अंदर डी ऐड कर लो, डी ये रहा आपका, तो ये हो जाएगा आपके 10 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 7th टर्म फाइंड करना है तो 6th टर्म लेकर अंदर आप डी ऐड कर लो। तो देखो 6th टर्म आपके दे रखा है 10 और 10 में अगर आप 4 ऐड करते हो तो ये आता है 14। ऐसे आपको करना है। 5th दे रखा है, वही बताना है एपी में है या नहीं है, अगर है तो नेक्स्ट 3 पॉइंट आपको फाइंड करने हैं। देखो ध्यान देना भाई, हम पहले डी फाइंड करेंगे। डी के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब इन दोनों को लेना है। एक तो आपका ये नंबर है, इसमें से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये नंबर। आप देखोगे ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके अंडर रूट का 2 बच गया। अब यही गैप लगातार आता नहीं आता चेक करना हमें। देखो डी फाइंड करेंगे हम तो थर्ड टर्म में से क्या करेंगे हम, सेकंड टर्म माइनस कर देंगे। मतलब पहले ये लेंगे हम 3 + 2 अंडर रूट 2, इसमें से हमें माइनस करना है ये नंबर। लेकिन ये नंबर डबल है, देखो सिंगल नंबर होता तो ऐसा लिख देते सिंपल बाहर, सिंगल नंबर होता तो सिंपली बाहर लिख देते, लेकिन यह डबल नंबर है तो हमें यहां पर ब्रैकेट बनाना पड़ेगा ऐसे। अगर सिंगल नंबर होता तो बाहर लिख देते चलते हैं, इसमें आप ब्रैकेट लगाओ और नहीं लगाओ एक समान ही है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा आपको। इसमें तो कुछ नहीं करना है, यहां पर देखो माइनस है तो दोनों का साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस। अगर आप देखोगे ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो गया कैंसिल। अब यहां पर अंडर रूट 2 टाइम है और यहां पर 1 टाइम है, ये आपके ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो ये आपका 2 टाइम है और ये आपका 1 टाइम है, तो 2 टाइम में से 1 टाइम माइनस करेंगे तो 1 टाइम बचेगा, तो ये आएगा आपके अंडर रूट का 2। आप चाहो तो ऐसे माइनस करके भी चेक कर सकते हो, जैसे ये वाला दे रखा है इसमें हमें माइनस करना है तो अंडर रूट 2 क्या आ गया, कॉमन, इससे कट जाएगा 2 बचेगा, इससे कटेगा 1 बचेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 2 आएगा। या सिंपल लैंग्वेज हम यहां पर कह सकते हैं कि ये 2 टाइम है और ये 1 टाइम है, 2 में से 1 गया तो 1 टाइम बच गया, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे वाला भी सेम ही है, 3 टाइम में से 2 टाइम जाएगा तो 1 टाइम रूट 2 आपके बचने वाला है। तो आगे और करोगे तो यही आने वाला है, तो हम लिखेंगे यहां पर दिस इज एन एपी। यस, ये वाला आपके एपी में है। अगर एपी में है तो इसके आगे आने वाले 3 टर्म फाइंड करने हैं, नंबर 5th टर्म, नंबर 6th टर्म और नंबर 7 टर्म।
फिफ्थ टर्म हम लेते हैं, तो फिफ्थ टर्म में क्या होगा भाई, सिंपल है, फोर्थ टर्म लेकर अंदर डी ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म में ये लिखा हुआ है 3 + 3√2, इसके अंदर हमें ऐड करना है ये वाला √2। √2 में √2 ही ऐड होगा, ये ध्यान रखना भाई। तो 3 का 3, अब ये है 3 टाइम √2 और ये है 1 टाइम √2, तो 3 टाइम + 1 टाइम इजिकल टू हो जाएगा 4 टाइम √2 ऐसा। अगर आपको सिक्स टर्म फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म लेकर अंदर हमें डी ऐड करना पड़ेगा। तो ये है आपका फिफ्थ टर्म 3 + 4√2, और हम क्या करेंगे इसमें ये √2 क्या कर देंगे, यहां पर हम ऐड कर लेंगे। तो ये तो 3 का 3 है, अब ये आपका 4 टाइम √2 और ये आपका 1 टाइम √2, तो 4 टाइम + 1 टाइम इजिकल टू होता है आपके 5 टाइम √2। अब हमें सेवंथ टर्म फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिक्स्थ टर्म लेकर अंदर डी ऐड करना पड़ेगा। तो ये है आपका सिक्स्थ टर्म जो लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या करना है, डी ऐड करना है। डी मतलब ये वाला वैल्यू जो √2 है। तो देखो 3 का 3 रहेगा, ये वाला सेम रहेगा। अब यहां पर ये है 5 टाइम √2 और ये है 1 टाइम √2, तो ये हो जाएगा आपके 6 टाइम √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 6 टाइम √2 हो जाएगा। अब आते हैं उधर की तरफ, ये वाला हम यहां पर डी फाइंड करेंगे, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। करो माइनस, यहां से ये माइनस करेंगे तो 0.22 - 0.2। अब देखो पॉइंट के बाद कुछ है नहीं, यहां पर 2 डिजिट, तो यहां पर भी 2 लाओ डिजिट, तो ये हो गया ये वाला। और जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये आएगा 0.02। अब यही हमें आगे चेक करना है कि यही वैल्यू आगे आता है या नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम डी फाइंड करेंगे, जिसमें हम लेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म आपका ये दे रखा है 0.222 और ये दे रखा है 0.22। अगर यहां पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है तो यहां पर भी 3 डिजिट लेके आओ, और जैसे आप माइनस करोगे तो 2 - 0 2, फिर 0, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर 0, क्योंकि यहां पर 2 नंबर है ना, तो 2 0 आएंगे। अब आप देखो यहां पर तो आया है 0.02 और यहां पर आया है 0.002, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो लिखेंगे यहां पर दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी, ये वाला एपी में नहीं है। सेवंथ आपके दे रखा है, बताना है एपी में है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर डी फाइंड करेंगे। डी मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहां पर माइनस का 4 ही रहेगा क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। फिर हम और डी फाइंड करेंगे, इस बार हम इन दोनों को लेंगे, माइनस का 8 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, और ये नंबर आपके बड़ा है तो माइनस आएगा। आगे भी -4 का ही गैप है, इसका मतलब लिख सकते हैं यस दिस इज इन एपी, ये एपी के अंदर है। अगर ये एपी के अंदर है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं, हमें फाइंड करने। तो हम यहां लेते हैं फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवंथ टर्म। फिफ्थ में क्या करना है, फोर्थ टर्म लेकर अंदर हमें डी ऐड कर लेना है। तो देखो दोनों ही आपके किसके हैं, माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 16। सिक्स टर्म फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ टर्म लेकर अंदर डी ऐड कर लो। दोनों ही माइनस के हैं तो हो जाएगा माइनस का 20। अगर सेवंथ टर्म फाइंड करना है तो सिक्स्थ टर्म लेकर उसमें आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 24। ऐसे हम
नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड कर लेंगे। अब आते हैं इसके अंदर, डी फाइंड करेंगे, इन दोनों को लेंगे, माइनस के हाफ में आपको माइनस करना है माइनस के हाफ, इन दोनों टर्म को लेंगे हम, इन दोनों टर्म को लेंगे, बीच में आएगा माइनस। अब आप देखोगे आगे वाला तो है आपके माइनस का हाफ और पीछे वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का हाफ हो जाएगा। एक बार प्लस में एक बार माइनस में हो जाएंगे दोनों कैंसिल, तो यहां पर आएगा आपके 0। ऐसे ही सेम सब में देखो सेम नंबर ही है, तो सब में आपको सेम ही लिखना है और लास्ट में क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि यहां भी 0, यहां भी 0, आगे भी 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये एपी के अंदर है। यस, दिस इज एन एपी, ये एपी के अंदर है। अगर ये एपी के अंदर है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं, हमें फाइंड करने। तो हम यहां नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करते हैं। नंबर 5 टर्म फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 4th टर्म लेकर अंदर आप ऐड कर दो डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। तो 0 कहीं भी ऐड करो वही नंबर आएगा जो हमने लिया था, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपको 6th टर्म फाइंड करना है तो माइनस के हाफ में 0 ऐड कर लो, तो वही आपका माइनस का हाफ ही आएगा। ऐसे ही अगर आपको 7th टर्म फाइंड करना है तो 6th टर्म ले लो, ये वाला, इसमें आप 0 ऐड कर लो, तो वापस से आपका वही नंबर आएगा। यही नंबर रिपीटेड आता रहेगा। 4th का 9th आपके दे रखा है। अगर ये एपी में है तो इसके कॉमन डिफरेंस अगर सही है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं, आपको फाइंड करना है। अगर एपी में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले जो नंबर है हम डी फाइंड करेंगे। डी मतलब होता है आपके 2nd टर्म माइनस 1st टर्म, जो आता है आपके 2 आता है। ऐसे हम यहां पर एक बार और डी फाइंड करेंगे, 3rd टर्म माइनस 2nd टर्म, यहां आ गया आपके 6। तो यहां पर तो डी का वैल्यू 2 आया और जबकि यहां पर डी का वैल्यू 6 आ गया, दोनों नंबर अलग अलग आए, ये दोनों आपके इक्वल नहीं है। इसका मतलब है यहां लिखेंगे दिस एपी इज इन नॉट इन एपी। ये जो एपी दे रखी है वो आपके एपी में नहीं, या कह सकते हैं दिस इज नॉट इन एपी। तो सिंपल सा, ये वाला आपके एपी में नहीं है। अगर एपी में नहीं है तो आगे आपको हल करने की भी जरूरत नहीं, आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आते हैं इसमें, हम क्या करेंगे, पहले डी फाइंड करेंगे। डी मतलब होता है 2nd टर्म माइनस 1st टर्म। ये आपका 2a और ये है आपका 1a। 2a माइनस 1a इज इक्वल टू होता है आपके 1a। अब हम और डी फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 3a माइनस 2a। मतलब अब हमें इन दोनों को लेना है, इधर ऐसे लिखकर 3 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आता है आपके 1a आता है। ऐसे एक बार और फाइंड कर सकते हो, 4a माइनस 3a, मतलब इन दोनों को लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पर सॉल्व करें कितना आता है आपके a आता है। सो यस, आप चौथ लिख देना, यस दिस इज एन एपी। ये आपका एपी में है, इन एन एपी, ये आपका एपी के अंदर है। अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं, आपको फाइंड करने हैं। अगर ये एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म मतलब नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, ये तीनों क्या करने हैं, हमें फाइंड करने। अब नंबर 5 कैसे फाइंड होगा, 4th टर्म लेना पड़ेगा, उसमें आपको डी ऐड करना पड़ेगा। 4th टर्म में आपके दे रखा है 4a, उसमें हमें डी ऐड करना है और डी का वैल्यू दे रखा है a। 4a प्लस 1a इज इक्वल टू हो गया है आपके 5a। अब आते हैं 6th टर्म में।
अगर 6 टर्म फाइंड करना है तो ये आएगा A5 प्लस डी, मतलब 5th टर्म प्लस डी आपको लेना है। तो 5th टर्म में क्या दे रखा है आपका, ये रहा 5th टर्म जो है 5A। इसमें मुझे ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, और ये है आपका कॉमन डिफरेंस जो है A। 5A प्लस 1A इज इक्वल टू हो गया आपके 6A हो गया। अब आते हैं 7th टर्म। 7th टर्म में क्या होगा कि हमें 6th टर्म लेना है, फिर अंदर D ऐड करना है। तो 6th टर्म जो है, 6th टर्म जो है वो दे रखा आपका 6A, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हो गया है आपके A। 6A प्लस 1A इज इक्वल टू हो गया आपके 7A। मतलब हमने डी फाइंड करना है कि तीनों सेम आ जाए तो एपी में है, अगर एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं आपको फाइंड करना है। एपी में है तो आगे वाले नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं आपको फाइंड करने। तो यहां पर हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो ये ए है और ये स्क्वायर, तो कभी माइनस नहीं होते हैं, ए में से ही ए माइनस होता है। जैसे यहां पर देखो इधर भी ए था इधर भी ए था, इसीलिए माइनस हुआ है। ए स्क्वायर में से ए माइनस नहीं होता है। फिर भी आप तो कॉमन ले सकते हो, इन दोनों के अंदर आपका ए कॉमन आ रहा है, ए से कैंसिल, फिर भी ए के बच गया, इधर ए कैंसिल तो क्या हो गया, ए में ए का डिवाइड जाएगा 1 टाइम। तो यहां पर हमारे पास ये डी है, ये पूरा पूरा क्या है, ये आपके डी आया है। अब सेम डी एक और ट्राई करेंगे हम इन दोनों को लेकर, आता है कि नहीं आता ट्राई करते हैं। तो अगर हम डी फाइंड करेंगे तो वो आएगा आपके 3rd टर्म माइनस 2nd टर्म। इन दोनों के अंदर जो है ना आपका ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर स्क्वायर इधर ए की पावर 3 है, तो क्या आएगा यहाँ पर ए आएगा, इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 1 टाइम। और यहां पर जो आपका डी आया है वो ये है, और ये वाला आपस में मैच नहीं हो रहा है। ये ब्रैकेट तो मैच हो रहा है लेकिन ये वाला मैच नहीं हो रहा है। यहां पर ए है और यहां पर ए स्क्वायर है, दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी, ये आपके एपी में नहीं है। तो इसको आगे सॉल्व करने की भी आपको जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं ये वाला जो है ना सेम इसका कॉपी है, ये जो हमने बताया था अभी आपको, इसका कॉपी है पूरा का पूरा डिट्टो, सेम 2 कॉपी इसका। कैसे, देखो ध्यान देना भाई, जैसे हमारे पास यहां पर एक नंबर दे रखा है, इसको देखो ये तो हो गया आपका √2। 8 का मतलब होता है 4 × 2, क्योंकि जब 2 है ना तो इधर भी 2 लेके आओ। 18 का मतलब होता है 9 × 2, और 32 का मतलब होता है 16 × 2। अब √2 का √2, अब 4 का रूट निकलता है तो 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। अब बाकी आपके √2 का √2 है ही। 9 का होता है 3 और √2 का √2 तो है ही, और 16 का होता है 4 और √2 का √2 तो है ही। अब ये वाला सेम इसकी तरह हो गया, ये वाला 1a 2a 3a 4a, और यहां पर भी आप कैसे लिखा हुआ है 1a, इसको हम a मान सकते हैं, 1a 2a 3a 4a, मतलब √2 को हम a की तरह मान सकते हैं, a की तरह ले सकते हैं इसको हम, ये माना है कि यहां पर a लिखा हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान देना। सबसे पहले हम डी फाइंड करते हैं, तो क्या होगा, 2nd टर्म माइनस 1st टर्म, मतलब 2a माइनस a। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो इसकी तरह, ये है 2 टाइम √2 और ये है 1 टाइम √2, तो 2 टाइम में से 1 टाइम जाएगा तो ये आएगा आपके 1 टाइम √2, सेम इसकी तरह 2 टाइम √2 और 1 टाइम √2 इज इक्वल टू 1 टाइम √2, सेम चीज है आपके बिल्कुल 2 कॉपी। अब हम क्या करेंगे, डी वापस से फाइंड करें। आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते थे, कॉमन क्या आता, √2 कॉमन आता था, इधर आपके 2 बचेगा, इधर ये कट जाएगा 1 टाइम,
दोनों को माइनस करते हैं तो 1 आता है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो √2 ही आने वाला है। आपकी इच्छा है तो कॉमन लो और आपकी इच्छा है तो सीधा माइनस करो। अब हम लेंगे इन दोनों को, एक तो है आपका 3√2 और एक है आपका 2√2। तो यहां पर 3 टाइम, यहां पर 2 टाइम है, सेम इसकी तरह 3 टाइम 2 टाइम इक्वल टू 1 टाइम। तो 3 में से 2 जाएगा तो ये आएगा आपके 1 टाइम √2। ऐसे ही ये क्या है आपके, लिख सकते हैं दिस इज एन एपी। इसका मतलब ये आपका एपी में है। अगर एपी में है तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने हैं, हमें फाइंड करने हैं। अब हम फाइंड करते हैं, इसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करते हैं। नंबर 5 भी फाइंड करेंगे, नंबर 6 भी फाइंड करेंगे और नंबर 7 भी फाइंड करेंगे। सेम इसकी तरह ही फाइंड करेंगे, ये वाला ही 5 पे 6 से 7 है ना, ऐसे ही करेंगे सेम। तो देखो अगर 5th टर्म फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, 4th टर्म में डी ऐड कर लो। तो ये है आपका 4th टर्म, ये वाला मान। पहले हम यहां शुरू करते हैं, 4√2 प्लस √2, ये 4 टाइम और ये 1 टाइम, तो ये हो गया आपके 5 टाइम √2। अब इसको बाद में और सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक हम यही जो कर रहे हैं, आगे और सॉल्व, क्योंकि हमें यहां से यहां आना है फिर यहां जाना है। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर मतलब 5th टर्म लेकर अंदर डी ऐड करेंगे। 5th टर्म जो है आपका ये वाला है 5√2। इसमें हम क्या करेंगे, √2 ऐड कर लेंगे। ये 5 टाइम और ये 1 टाइम हो गया 6 टाइम, तो ये आएगा आपके 6√2। अब 7th टर्म फाइंड करना तो क्या करना पड़ेगा, 6th टर्म लेकर अंदर डी ऐड कर लो। ये जो नंबर दे रखा है वो हम यहां पर लिखने वाले हैं और यहां पर आएगा आपके √2। 6 टाइम प्लस 1 टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपके 7 टाइम √2। देखो 6, 5 पे 6 से 7 है, देखो सेम आया, 5 पे 6 से 7 है। अब हमें क्या करना है, यहां से यहां आना है फिर ऊपर जाना है। तो देखो यहां पर जो नंबर लिखा हुआ ना, 2 का 4 किया, 3 का स्क्वायर 9 किया, 4 का स्क्वायर 16 किया, तो हमें यहां भी ऐसे ही करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, जैसे ही करेंगे तो रूट में चला जाएगा। 4 का 16 किया तो रूट में चला गया। तो यहां पर देखो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2 करेंगे और यहां पर 7 का स्क्वायर होता है 49 इंटू 2 करेंगे। अब हमें यहां से यहां जाना है, मल्टीप्लाई करो। 25 का डबल होता है 50, 36 का डबल होता है 72 एंड 49 का डबल होता है आपके 98 और ये आ जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर दे रखा है। अगर ये एपी में है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या करने, हमें फाइंड करने। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 3 का तो 3 रहता है, इसके टुकड़े होते ही नहीं है। 6 का होता है 2 इंटू 3, 9 का होता है 3 इंटू 3 और 12 का होता है आपके 4 इंटू 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, देखो ये तो आ गया आपके √3, इसका होता है आपके, देखो इसका पैर नहीं बन रहा है, तो पैर नहीं बनेगा तो ऐसा ही रहेगा। अब यहां पर देखो पैर बन गया तो ये नंबर बाहर, और आप चाहते हो कि √3 सब में रहे, तो ये वाला ऐसा करने की जरूरत आपको नहीं है। आप ऐसा करो, बस इससे ही कर लो। सब में देखो √3 आ रहा है एक बार, √3 1 टाइम, √3 2 इंटू √3, 3 इंटू √3, 4 इंटू √3, ऐसा आपके दे रखा है। अब क्या ये एपी में है या नहीं है हमें बताना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी फाइंड करेंगे। डी मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसमें से ये माइनस करेंगे। तो आप देखेंगे दोनों के अंदर, मैं यहां पर इसका एक अलग डी फाइंड कर रहा हूं, उधर एक डी और फाइंड। तो देखो इन दोनों के अंदर कॉमन भी ले सकते हो और सीधा माइनस भी कर सकते हो। सीधा माइनस होगा नहीं क्योंकि इसमें √3 है ओनली, √3 में से ही √3 माइनस होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहां पर देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है √3।
√3 से √3 कैंसिल, तो क्या बच गया आपके √2 बच गए, और √3 कैंसिल तो 1 आएगा। ये आया है आपके डी का वैल्यू। अब यही सेम वैल्यू इधर भी आना चाहिए, तो हम क्या करें, वापस से डी फाइंड करेंगे इन दोनों को लेकर। 3 × 3 माइनस 2 × 3, डी फाइंड करेंगे यहां पर भी हम। ऐसा नंबर तो इधर भी है और उधर भी है, तो वो है आपके √3। √3 आपके दोनों में आ रहा है। अब √3 कैंसिल, तो यहां आएगा ओनली √3। √3 कैंसिल, क्या बचा आपके √2 बच गया। अब इधर डी का वैल्यू ये है पूरा कंप्लीट, और इधर डी का वैल्यू ये है, तो √3 तो मैच कर रहा है, लेकिन आगे वाला ब्रैकेट वहां पर मैच नहीं कर रहा है। पूरा का पूरा मैच करना चाहिए था, यहां पर मैच नहीं कर रहा है। लिखेंगे यहां पर दिस इज नॉट इन एपी, ये वाला आपके एपी में नहीं है, ये आपके एपी में नहीं है। 40 नंबर दे रखा है कि या ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करो। तो यहां पर देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 स्क्वायर होता है 25 एंड 7 का स्क्वायर होता है आपके 49। यहां पर ये आपका दे रखा है एपी के अंदर। अब हमें देखना है कि एपी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो डी का मतलब होता है आपके सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो आता है आपके 8। अब यही आपके 8 आता रहना चाहिए। अब डी फाइंड करेंगे, यहां पर हम ये दोनों को माइनस करेंगे, 25 माइनस 9, तो यहां आता है आपके 16। आपने देखा कि इसके आंसर 8 है और इसका आंसर आपके 16 है। इधर भी आपका डी है, इधर भी आपका डी है, दोनों अलग अलग आए, डिफरेंट डिफरेंट आए। तो लिखेंगे दिस इज नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी, ये वाला आपके एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो आगे सॉर्ट आउट करने की भी जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 73 का 73 ही रहेगा। और ऐसे हमें यहाँ पर एपी लिखना है। अब हमें चेक करना है कि जो एपी लिखा हुआ है वो एपी में है या नहीं है। होगा तो आगे वाले 3 टर्म भी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो डी फाइंड करते हैं। डी मतलब होता है इन दोनों का गैप, इन दोनों का हमने गैप निकाला तो ये आया है आपके 24। अब यही गैप आगे भी आना चाहिए, मतलब हम इन दोनों को लेना है। तो डी का वैल्यू आएगा 49 माइनस 25। अगर आप दोनों को माइनस करोगे तो यहां पर भी 24 ही आएगा और आगे भी 24 ही आएगा। तो आप लिख सकते हैं दिस इज एन एपी। यस लिख देना, यस दिस इज एन एपी, ये आपके एपी में है। अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म भी क्या करने हमें फाइंड करने। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करो। नंबर 5 पर क्या आएगा, नंबर 6 पर क्या आएगा और नंबर 7 पर क्या आएगा। ये नेक्स्ट 3 टर्म हमें फाइंड करना है। अगर 6th टर्म फाइंड करना है तो 4th टर्म लेकर डी ऐड करो। अगर 6th टर्म फाइंड करना है तो 5th टर्म लेकर डी ऐड करो। अगर 7th फाइंड करना है तो 6th लेकर डी फाइंड करो। मतलब इसके लिए ये फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए ये फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए 4th टर्म हमारे पास दे रखा है 73। अब इसमें डी ऐड करना है। डी मतलब हमें 24 ऐड करना है। दोनों को ऐड करो, कितना आता है 97 आता है। यही आता है 97। अब हम क्या करेंगे 97 के अंदर ऐड करेंगे 24 को, तो ये आता है आपके 121 आता है। फिर हम 121 में ऐड करेंगे 24 को, इसको नंबर यहां लिखकर करेंगे तो ये होता है आपके 145। देखो यहां पर स्क्वायर भी था तो यहां पर भी अगर स्क्वायर बन रहा तो बना सकते हो। ये वाले आंसर भी आपके राइट है और आप चाहो तो 121 का मतलब होता है 11 का स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो मतलब आपको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो।
स्क्वायर में भी लिख सकते हो, बिना स्क्वायर का भी लिख सकते हो, ऐसे आपको करना है।